जुग माही जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजी सुनिएगा कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज रे से पार। त्रेता जुग का समय था। भगवान शिव मैया शिवानी को लेकर के कैलाश पर्वत से चल करके पंचवटी के पास दंडका था महाराज। अगस्त ऋषि की कुटिया पर आते हैं। किसके साथ में आया है? संग सती जग जननी भवानी देवी जगत की जननी पराधीन मैया सती के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। और जब अगस्त ऋषि के आश्रम में आए ना, भगवान को आता देख अगस्त ऋषि प्रसन्न होकर के मगन होकर के संसार के माता पिता समझ करके उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। क्या करने लगे? प्रणाम। इसका मतलब क्या है भैया? कई लोग तो अपने से बड़े को दंडवत करते हैं। दंडवत का मतलब भूल गए? हाँ, दंडवत का मतलब छोटा सा उदाहरण, एक डंडा होता है छड़ी, छड़ी को उठाओ और धरा पर यानी जमीन पर गिराओ और फिर उठाओ, मतलब आत्मसमर्पण करना। महाराज उनको जब प्रणाम किए ना तो देवी सती को लगा, अरे इनसे तो हम कथा सुनने आए हैं और ये हमें प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमसे इनको कम ज्ञान है। क्या? हमसे इनको कम ज्ञान है। मेरी माताएं निवेदन है, कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। देवी सती को लगा कि हमसे इनको कम ज्ञान है और जब कथा सुनने वो गई, मन में विकार आकर के बैठ गया। अगस्त ऋषि मगन होकर के कथा तो गाए भैया। कौन सी कथा? भगवान श्री राम की कथा कैलाशवासी भूत भावन भगवान शंभु को बड़ी प्रिय लगती है। कथा तो अगस्त ऋषि गाती है, परंतु जब कथा गाने लगे तो बाबा ने मानस में लिख दिया कि हे सती, तुम कथा में रह करके जगत जननी होकर के कथा को श्रवण नहीं कर रही हो, इसलिए
श्रोता की लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। मेरे बंधुओं, वही बाबा लिख दिए कि रामो कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, ओ राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, ओ राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, ओ राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, सुने महेश परम सुख माने, 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 कि रामो कथा मुनि वरज बखानी। कथा तो बाबा ने गा दी, क्यों भाई उनका कथा गाने का कार्य है, उन्होंने कथा गा दी महाराज, लेकिन बाबा ने लिख दिया कि सुने महेश परम सुख, तूने केवल महेश परम सुख माना, केवल ना तो बाबा के सामने भगवान शिव जो त्रिलोकी नाथ हैं भैया, दोनों कर को हाथ को जोड़ करके कहते हैं प्रभु गुरु दक्षिणा में आप क्या लेंगे, मांग लो जो मांगना है। वही बाबा सरल भाषा में मानस में लिख दिए कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा। मुनिराज से विदा लेते हैं, प्रभु अब मेरे जाने का समय हो गया, गुरु दक्षिणा में आप क्या लेंगे। अगस्त ऋषि कहते हैं प्रभु गुरु दक्षिणा में मुझे मेरे प्रभु की भक्ति दे देना। प्रभु मुस्कुराने लगे, एक छोटा सा निवेदन, ये शिव कथा हम श्रवण कर रहे हैं, इसे सुनना और समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पहले वृक्ष को लगाया जाता है, जल दिया जाता है, तभी पेड़ बड़ा होता है, तब वो फल देता है ना। बोलो जी, इसे सुनना समझना बहुत ही जरूरी है। महाराज एक बार कैलाश पर्वत से हमारे महादेव जी देवी सती के साथ कई लोगों का भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पे आए, और जब पृथ्वी पे आए ना तो भ्रमण करते करते एक उनको जंगल दिखाई दिया, अरण्य मतलब वन। अब जब वन में गए वो तो बाबा ने वन को देखा और देख करके उनकी आंखों से अश्रु छलक पड़े, नेत्र सजलित हो गए, आंखों से आंसू छलक पड़े। देवी ने कहा प्रभु आपकी आंखों से अश्रु, हरि आपको क्या हो गया? प्रभु मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके उस अरण्य में, उस वन में लेट जाते हैं और लेट करके सत सत नमन करने लगते हैं। धन्य है प्रभु आप, धन्य है प्रभु,
देवी ने कहा प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं, दंडवत करें, आप तो पूजनीय है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रभु मुस्कुराते हैं, देवी वो ये धरा है, वो ये भूमि है जहां से आज से 60,000 पूर्व 60,000 वर्ष पहले मेरे प्रभु की कथा हुई है, मेरे हरि की कथा हुई है। इसलिए जहां पर कथा हो जाती है, जहां पर भगवत स्मरण हो जाए, जहां पर प्रवचन हो जाए, वो स्थल वो धरा मेरे लिए तीर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? तीर्थ बन जाता है। इसलिए हम आपसे ये निवेदन, आप लोग क्यों, कई लोग काशी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं ना, श्रवण मास में बाबा धाम जा रहे हैं ना। हम आप गृहस्थ हैं, नहीं जा पाती हो ना। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे विद्या धारण करते हैं। मेरी माताएं गृह स्वामिनी हैं, इसलिए गृहस्थ को त्याग करके वो नहीं जा सकती। ममता और प्रेम के कारण आज भगवत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है आपके छोटे से प्रांगण में। ये क्या है पता है? कृपा, सौभाग्य। सौभाग्य नहीं मैया, हम तो कहेंगे परम सौभाग्य हमारी माताओं का। इसी कथवा के लिए 1.5 साल 2 साल से बुकिंग लोग लेते हैं, लेकिन धन्य है यहाँ के वासी जो कथा को श्रवण पाठ कर पाए। प्रसन्न है मेरा भोला माँ, प्रसन्न है मेरा भोला मगन है ना। मेरी माताओं कि जितना पुण्य तुझे होते हैं, काशी मथुरा जाने से उतने ही पुण्य होते हैं श्री राम नाम गुण गाने से। जितना पुण्य काशी मथुरा अवंतिका हरिद्वार उज्जैन जाने से मिलेगा, उतना ही पुण्य, उससे कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। कब? राम नाम गुण गाने से। और इसलिए राम की कथा अधिक श्रवण पान करते हैं श्रवण में, ताकि मेरा भोला प्रसन्न हो जाए, मेरा बाबा मगन हो जाए।